दोस्तों, सोच के वजह से आदमी का कैरेक्टर और आदमी का रहन सहन, आदमी का करना धरना सब कुछ जायज उसी पे निर्भर हो जाता है, आदमी के सोच पर। आदमी क्या सोचता है, किस बारे में सोचना चाहता है, जानना चाहता है और कौन सी ऐसी सोच रखता है, इस हिसाब से आदमी पहचाना जाता है, जाना जाता है। दोस्तों, उनकी सोच की वजह से ही उनको उसी तरीके से देखा जाता है। कुछ लोगों की सोच बहुत ही खतरनाक होती है, जैसे वो लोग सोचने के लिए बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि जैसे सारे सोच भगवान ने उन्हीं के अंदर डाल दिया है और उन्हीं को ही सोचना है, और सोचते सोचते वो लोग सिर्फ जिंदगी भर सोचते ही रहते हैं, करते कुछ भी नहीं है। तो सोचने वाले बहुत सारे हैं और सोचने का मतलब बहुत सारा है। किस तरीके से सोचा जाता है, क्या उस पर कोई वर्क हो रहा है, सोचने के साथ साथ कुछ काम भी हो रहे हैं, सिर्फ सोचा ही जा रहा है। कहने का साफ साफ मतलब यह है दोस्तों कि आपकी सोच ही आपकी सफलता का राज है और सही सोच आपके बिजनेस को सफल बनाती है। जैसे मान लेते हैं कि हमें कोई बिजनेस करना है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, कोई भी बिजनेस हमें करना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि हमें इस बिजनेस को करना है। तो बिजनेस करना है, ये आपकी सोच हो गई, क्योंकि आपने सोचा, उस बिजनेस को आपने सोचा और इसलिए उसी सोच की वजह से उस बिजनेस को आप करने की सोच रहे हैं। तो ये आपके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ, हमें इस बिजनेस को करना है। तो सबसे पहले अपनी सोच को अपने दिमाग में बिठाना होगा कि हमें कौन सा बिजनेस करना है। अब कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप, तो आपने सोचा कोई बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन अगर आपने ये सोचा कि हमें ब्रांड बनाना है, तो सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, लगातार मेहनत करते रहने से आप एक ब्रांड बनते हैं। क्योंकि मेहनत करने का कई अर्थ होता है दोस्तों। एक होता है अपने बिजनेस में एक्टिव, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसके प्रति आपका कितना लगाव है, ये मायने रखता है। आपको लगातार उस पर फोकस बनाए रखना रहता है, तभी आप उस बिजनेस का एक ब्रांड बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सफल लोगों से मिलेंगे तभी आपको जो है बहुत ज्यादा सीख मिलेगी। बहुत ऐसे जगह पे मैं तो यही कहूंगा कि सभी असफल लोगों से आपको सीख मिलती है। जितने जो आप बिजनेस कर रहे हैं और उनसे जब मिलते हैं जो असफल हो चुके हैं, जब उनसे मिलते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि हमें ऐसी कौन सी गलती है जो नहीं करनी है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो इन लोगों ने किया और भुगत रहे हैं, उस गलती को हमें नहीं करना है। तो सबसे पहले असफल लोगों से भी आपको सीख लेना होगा कि हमें कौन सी गलती कभी नहीं करनी है। दोस्तों, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि बिजनेस करते हैं लेकिन बाहर जाने से डरते हैं। कहने का मतलब ये रिस्क लेने से डरते हैं। अगर उनका 10-20 हजार रुपए में काम चल रहा है, वो लोग बैठे रहते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, उनको कोई किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ वो वही सेम प्रोसेस करते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेते हैं। रिस्क लेते हैं तो सोचते हैं कहीं अगर घाटा लग गया, कहीं बिजनेस नहीं चला तो ये ऐसे लोग दोस्तों बिजनेस में आगे कभी नहीं बढ़ पाते हैं। सेम प्रोसेस के साथ उसी पे बैठे रहते हैं, वहीं तक सीमित रहते हैं। लेकिन जो लोग रिस्क लेते हैं दोस्तों, वो बहुत आगे बढ़ते हैं। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आपको जानकारी नहीं है किसी चीज की और आप पहले ही उसमें इन्वेस्ट कर दिए। रिस्क लेने का मतलब ये आपने पूरी जानकारी ली हुई है, अब आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उस पर रिस्क ले सकते हैं। आपको पता है कि मैं यहाँ पर अगर पैसे लगाऊंगा तो मेरे पैसे इतने बड़े हो जाएंगे। बहुत सारे लोग निर्णय सही से नहीं ले पाते हैं दोस्तों, अपने बिजनेस के प्रति उनका निर्णय ही गलत हो जाता है। तो वो ऐसे निर्णय आपको बहुत सही लेना होगा जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़े। सही निर्णय सही समय पर बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जब आपको लगे कि हमारा बिजनेस आगे बढ़ चुका है, तब आप उसको कहीं पर और शिफ्ट कर सकते हैं, और सारी दुकानें कर सकते हैं, इससे आपका ग्रोथ बढ़ेगा। लेकिन अगर आप जिस बिजनेस पे बैठे हैं, अगर उसी को नहीं चला पा रहे और आप सोच रहे हैं कि मैं उसमें और कुछ कर लेता हूं, उसको छोड़ो किसी और कुछ कर लेता हूं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको निर्णय सही समय पर सही लेना पड़ेगा। आपके पास अगर पैसे हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं अभी नहीं लगाऊंगा, और आपकी जानकारी बिजनेस में हो चुकी है, तब आप लेट कर रहे हैं दोस्तों, आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आपको मौका मिल रहा है, अगर कहीं पर ऐसा आपको मौका मिले जहां से आप पैसे अच्छे खासे प्राप्त कर सकते हैं, तो उस समय आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। पूरा का पूरा
ध्यान उसी पर लगाए रखना चाहिए। बहुत सारे बिजनेस तो कर लेते हैं, कहीं पे भी किसी भी सिटी चौराहे पर बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन उनके पास कहने के लिए कोई पर्सनल कस्टमर नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि वो लोग अपना कस्टमर बनाते ही नहीं है। किसी भी कस्टमर से अच्छे से बात नहीं करना दोस्तों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक दुकानदार की। कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, वहां पर अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो वो कस्टमर एट्रैक्टिव होता है, आपसे जुड़ता है, आपकी तरफ झुकाव आ जाता है उसका। तो आप अगर अच्छे से बात करेंगे, कस्टमर से अपनापन दिखाएंगे और अच्छा व्यवहार रखेंगे, तो आपका कस्टमर आपको छोड़कर जाने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो कस्टमर आपके पास साथ रिपीट आएगा और बाकी के लोगों को भी लाएगा। तो कस्टमर के साथ अपना विश्वास बनाए रखें, उसके साथ कभी गद्दारी का काम ना करें, कभी ऐसा अपने कस्टमर से कोई गलत बात ना करें। कस्टमर का भरोसा जीतना बहुत ही जरूरी है। सभी लोग कहते हैं कस्टमर का भरोसा नहीं जीता जाता, लेकिन ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो अपने ही दुकानदार के पास हमेशा जाते हैं, और यही कस्टमर का भरोसा आपकी कमाई हुई पूंजी है दोस्तों, उसी से आप कमाते हैं। कभी कभी छोटा मुनाफा भी बड़ी सीख दे देता है दोस्तों। जैसे आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको 1 रुपए मिल रहा है और आपने 10 प्रोडक्ट्स बेचे तो 10 रुपए मिलेंगे। लेकिन किसी दिन अगर आपका प्रोसेस चल निकला, प्रोडक्ट चल निकला और आपने 1000 10,000 प्रोडक्ट बेच दिए, तो आपका 1-1 रुपए करके भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे तभी आप बिजनेस करेंगे, छोटे छोटे पैसे भी आपके बहुत बड़े बन जाते हैं। कहने का मतलब ये, आपको उससे सीखना होगा, उस बिजनेस से सीखना होगा, कंपाउंडिंग गेम समझना होगा आपको, कि ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने में 10 लाख मिल जाए और अगर आपको 1 रुपए डबल करके प्रतिदिन 30 दिन लगातार मिलता रहे तो आप क्या चुनेंगे। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत जल्दी से आ जाए कि 10 लाख रुपए मैं चुनूंगा, लेकिन आप गुणा गणित करके और देख लीजिएगा दोस्तों, 1 रुपए आपके 10 लाख पे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि 1 रुपए का डबल करके 30 दिन तक चलना है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, इस तरीके से आप 30 दिन तक आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये कितना बड़ा रकम है दोस्तों। अपने अनुशासन के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अनुशासन के साथ ही आपका बिजनेस आगे बढ़ता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप अपने बिजनेस से थक जाए, हार जाए और किसी दूसरे साइड में आपका दिल ना लगे उस बिजनेस में और आप इधर उधर भटकते फिरे। तो आपका जब दिल नहीं लगेगा बिजनेस में तो बिजनेस आपका ग्रोथ भी नहीं करने वाला है। तो अनुशासन के साथ अपने बिजनेस को नियमता करते रहें और उस पे आगे बढ़ने के सारे रास्ते निकालते रहें कि हमें कौन कौन से रास्ते हैं जहां से इस बिजनेस को हम आगे ग्रोथ तक ले जा सकते हैं। कुछ नया सीखते रहना, अपने बिजनेस के बारे में कोई हो या कुछ किसी के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें सीखते रहना, हमेशा सीखते रहना आपके बिजनेस के लिए सबसे बड़ी ग्रोथ मानी। अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ नए तरीके सीख रहे हैं, ये आपकी सफलता के एक सबूत हो जाते हैं कि हाँ, आप किसी भी बिजनेस में, किसी भी फील्ड में आप जब जाते हैं तो आपको उस चीज को पूरा फुल डिटेल में सीख लेना चाहिए कि हमें इस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाना है। याद रखिए दोस्तों, आज की मेहनत आपके कल के लिए आपकी पहचान बनती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना और कमेंट करना। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।